नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों। स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मेरे किसान भाई बार बार एक चीज़ की मांग कर रहे हैं कि भाई आप गेहूं की अच्छी वैरायटियों के बारे में एक वीडियो बनाओ। किसान साथियों, वैसे तो पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो बाद में इस मंच पर आए हैं। जो हमारी खेती हमारे पशु मंच है किसानों का, इस पर बाद में आए हों ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए मैं आज आपसे दोबारा से ये वीडियो साझा कर रहा हूं। किसान साथियों, सबसे पहली बात यह है कि आप चाहे प्राइवेट बीज खरीदो या सरकारी बीज खरीदो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जमीन कैसी है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरे किसान भाई, जब भी आप किसी प्राइवेट दुकान से बीज खरीदोगे तो क्या आप ये पूछोगे कि भाई इस बीज को तैयार होने में, यानी कि फसल पकने में कितना समय लगता है, ये कितने दिन की फसल है और कितनी इसकी हाइट होती है। जो भी प्राइवेट दुकानदार होगा आपको एक ही चीज़ बताएगा कि ये 70 मन एकड़ के हिसाब से निकलती है, ये 75 मन एकड़ के हिसाब से निकलती है, इसकी उपज 75 मन से भी ज़्यादा है। मतलब उसके पास 3 क्वालिटियाँ होंगी। कोई भी सरकारी बीज जिसको हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ तैयार करते हैं, वो बीज आपको प्राइवेट दुकान पर क्यों नहीं मिलता। मेन समस्या ये आती है किसान साथियों, हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो किसान हित के लिए बीज बनाते हैं, ना कि प्राइवेट दुकानों का घर भरने के लिए। वो पूरी जानकारी देते हैं कि भाई इस बीज की इतनी हाइट है, ये इस रोग के प्रतिरोग रोधी है, इसकी उपज इतनी होगी, इतने दिन में ये बीज तैयार हो जाएगा आपका। तो गेहूं के बीज में जो अच्छी जानकारियां हैं वो हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। प्राइवेट कंपनियों वाले या प्राइवेट दुकानदार कोई भी जानकारी नहीं देगा आपको कि भाई ये बीज अच्छा है। वो तो वो बताएंगे जिनको 10 रुपए ज्यादा बचेंगे, और हमारे किसान भाई उन्हीं से बीज खरीदते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप बीज के बारे में पूछें कि जी कौन सा बीज अच्छा है, किस बीज की बिजाई करें, तो आपको बिल्कुल फ्री में जानकारी मिलेगी। आप फ्री में पता कर सकोगे कि भाई ये बीज अच्छा है, आपकी ज़मीन कैसी है। हरियाणा में सबसे खराब ज़मीन जो है वो रोहतक की है। रोहतक की ज़मीन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अक्सारी है, सबसे खराब ज़मीन है। सबसे अच्छी ज़मीन हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो हिसार फतेहाबाद की है। तो किसान साथियों, जो उपजाऊ ज़मीन है जिसकी पैदावार अच्छी होनी चाहिए उसमें अच्छा बीज बोया जाता है। मेरे किसान भाई केवल बीज के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई मैं 70 मन किले का बीज बोऊंगा जो 70 मन उपज देगा। ऐसी गलती मत करो मेरे किसान भाइयों। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं भाई, बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपकी जमीन की उपजाऊपन पे निर्भर करता है कि आपकी जमीन कितनी उपजाऊ है। अगर मेरे किसान भाई आपकी जमीन कम उपजाऊ है, यानी कि थोड़ी सी अक्सारीय है या कम उपजाऊ है, तो आप दूसरी किस्म का बीज बोएं। भाई बेकार में पैसे खराब ना करो। देखो किसान साथियों, स्पष्ट बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा हृदय कहता है, अंदर वाला कहता है। लोग व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए पता नहीं कितने प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मेरी सोच एक है कि मेरे व्यक्तिगत पहचान मेरी किसानों के बीच में हो, ना कि किसी कंपनी के द्वारा हो। मेरे किसानों के साथ में सच्चाई की पहचान होनी चाहिए। मैं इसलिए आपसे वीडियो साझा करता हूँ। एक पैसा भी मुझे यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता भाई। एक पैसा आज तक मेरे घर में यूट्यूब का नहीं आया मेरे किसान साथियों। हाँ, अगर मेरे किसान भाई को नुकसान होता तो उसका मुझे दर्द होता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई, आप बार बार ये बोलता हूं भाई, अपनी जमीन के अनुसार बीज का चुनाव करो। जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है उसने जो बीज दिए हैं वो बीज गलत नहीं है किसान साथियों। मैं उनके बारे में एक बार फिर से आपके साथ विचार साझा करता हूं। सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, मेरे किसान भाइयों ने इसके बारे में एक बात बताई कि भाई गिर जाती है। हाँ, हो सकता है गिर जाए,
किसान साथियों सबसे अच्छी वैरायटी जो आज की सबसे अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है वो है 1270। ये अगेती बिजाई अधिक उपजाऊ और सिंचित क्षेत्र के लिए बताई गई है। इसकी बात आगे करें, ये बोनी किस्म है, 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और इसका जो फुटाव वो अधिक होता है। हरे रंग की पत्तियां, यानी कि इसका रंग जो है वो बिल्कुल हरा रहता है, थोड़ा सा पीला नहीं होता, हरा रहता है। साथ में यह मजबूत तना व संगन सफेद लंबा बालियां, इसकी बालियां लंबी होती हैं और संगन यानी सांगना होता है। इसका जो उपजाऊ इसकी जो पकने का समय है 156 दिन में तैयार हो जाती है। यह ऐसे जानकारी होती है किसान साथियों सर्टिफाइड बीज की। इसके दाने जो मोटे होते हैं, सख्त होते हैं, शरबती होते हैं, चमकदार दाने होते हैं। अधिक प्रोटीन यानी कि 12% से ज्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और अति उत्तम गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। इसकी अगर पैदावार की बात करा तो 30.3 क्विंटल प्रति एकड़ यानी कि 76-77 मन प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार है। आगे हम बात करते हैं पीला व भूरा रतुआ एवं चूर्णी रोग के प्रति रोगरोधी है। किसान साथियों प्राइवेट बीज वाले 1000 नाम धर देंगे, 1000 नाम, और हम उनका चक्कर में फंसाएंगे। अच्छी क्वालिटी का बीज हम नहीं खरीद सकते। हमारी किसाना की आदत है कि हम वकील, हाँ हम दूसरे की बात में आम आया भाई। सरकारी बीज तो बढ़िया बीज नहीं है, प्राइवेट वाले 2500 का कट्टा देंगे, यो बीज भर देंगे, नाम लिख देंगे दूसरा। ठीक है, आप सरकारी बीज खरीदो, केवीके से संपर्क करो, सरकारी एजेंसी से संपर्क करो, HSDC से संपर्क करो, वहां से बीज खरीदो और फिर बो के देखो, उपज भी अच्छी मिलेगी आपने और धोखा भी नहीं मिलेगा, भाव जायज मिलेगा। दूसरे नंबर पर आती है DBW 221। समय की बिजाई यानी कि 15 से 25 नवंबर की बिजाई का समय इसका। अधिक उपजाऊ, अच्छी उपजाऊ जमीन होनी चाहिए भाई इसके लिए और सिंचित क्षेत्र में होनी चाहिए। ये बोनी किस्म है, 99 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, साथ के साथ अधिक फुटाव करती है, इसकी लंबी बालियां होती हैं और मजबूत तना होता है। हरे रंग की पत्तियां होती हैं, गर्मी के प्रति सहनशील है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी अगर बढ़ जाती है तो यह जल्दी से आती नहीं है, पककर तैयार नहीं होती, उसको सहन करती है। 156 दिन में ये 141 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है और दाने इसके शरबती हैं, सख्त हैं, वह चमकीले हैं, अच्छे दाने हैं। रोटी बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए इसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी है, यानी खाने में सबसे अच्छी है 221 नंबर वैरायटी। इसकी उत्पादन क्षमता 25.1 क्विंटल प्रति एकड़। 25 क्विंटल का मतलब है आपका 25 दूनी 50 और 12 62-63 मन, यानी कि 65 मन मान लो। कम उपज नहीं है भाई, 65 मन प्रति एकड़ बहुत ज्यादा उपज है मेरे किसान साथियों। आगे सुनो, पीला रतुआ, भूरा रतुआ करनाल बट के प्रति अवरोधी है, यानी कि इसमें ये बीमारी नहीं आऊंगी। तीसरे नंबर पर आती है WH 1184। समय की बिजाई 15 से 25 नवंबर के बीच में बिजाई होनी चाहिए। अधिक उपजाऊ, सिंचित दशा यानी कि सिंचित क्षेत्र में बोई जाती है। बोनी के समय 99 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। पकने का इसका समय 144 दिन है और इसमें प्रोटीन की मात्रा है 13%, बहुत अच्छी मात्रा प्रोटीन की। उपज है इसकी 24.5 क्विंटल, 24.5 क्विंटल प्रति एकड़। 24 को 2.5 से गुणा करो, 24 दूनी 48 और 12 60.5, 1.5 मन और जोड़ दो इसमें 61, यानी कि 62-63 मन की इसकी प्रति एकड़ उपज है, कम नहीं है भाई। सुनो, पीला व भूरा रतुआ अवरोधी है, ना इसमें पीला रतुआ लगेगा ना भूरा रतुआ लगेगा। तो भाई इससे आगे हम बात करेंगे जो इससे बढ़िया और वैरायटी कौन सी है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये 3 वैरायटियां भाई, और इसका आगे WH 896, WH 912, WH 945, जिनकी जो पैदावार है 21 क्विंटल, 22 क्विंटल और 20.8 क्विंटल, ये अलग से हैं। और भाई सारे भाई कह रहे थे कि भाई हमने ये सारी जानकारी दे,
भाई लाइव में एक दिन आपने मैं सारी जानकारी दे दूंगा। ये 3 किस्म जो मैंने पहले बताई हैं, जिसमें आपको बताया है 1100, जो 3 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं अभी गेहूं की, इससे बढ़िया वैरायटी कोई नहीं है। WH 1184, DBW 221 और DH 1270, ये सबसे अच्छी वैरायटियां हैं। ये हैं टॉप की 3 वैरायटियां। भाई आपकी मर्जी है, आप प्राइवेट खरीदो, सरकारी खरीदो, लेकिन भाई जिसके माँ बाप का नहीं बेरा, जिसके कुल खानदान का नहीं बेरा, उसके साथ कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए। सरकारी जो एजेंसी हमारी, जो सरकारी डॉक्टर हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है भाई। हर एक चीज़ की जानकारी आपको अच्छे से दे रहे हैं भाई। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है। आप वीडियो में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मैंने इनकम नहीं चाहिए। लेकिन किसान साथियों भाई, आप धोखम ना रहो, इससे बढ़िया बीज इस धरती पर कोई नहीं है। अगर आपकी जमीन अक्सारी है तो 29 67 147 30 86 यानी कि अड़ की जमीन में वो बिजाई करो। बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो आज के लिए किसान साथियों इतना ही है भाई। दोपहर को आपसे मैं मौसम की जानकारी साझा करूंगा, और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आप इस पर एक बार सोचोगे। तो आज मैंने आपको बताई हैं 3 टॉप गेहूं की वैरायटियां। तब तक नमस्कार, जय हिंद।